शर्ट के साइड में इस चीज का क्या काम होता है, और क्वाइंस में ये लाइंस क्यों होते हैं, और नेल कटर में इस घुमे हुए पार्ट का क्या काम होता है, जानकर होश उड़ जाएंगे। और जिन बबल रैप्स को हम फोड़ते हैं असल में उनका काम क्या होता है। आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिनका असल यूज आपको आज तक पता नहीं था, जिसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, आपने अक्सर कई सारे शर्ट या फिर जैकेट्स में इस चीज को तो देखा ही होगा और आपको लगता होगा कि यह सिर्फ स्टाइल के लिए होता है, तो दरअसल इस चीज का एक खास पर्पस होता है। दरअसल इसे बैकपैक या फिर वैनिटी बैग को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो सोल्जर से फिसल कर नीचे न गिर जाए, और ये थोड़ा स्मार्ट लुक भी देता है, मतलब कि यह लुक्स के लिए भी होता है। नंबर 9, आपने अक्सर इंडिया के 1 या फिर 2 रुपए के क्वाइंस में ये लाइंस तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसका असल में काम क्या है। तो दरअसल पहले के जमाने में सोने और चांदी के सिक्के हुए करते थे जो कि बहुत महंगे होते थे। तो लोग क्या करते थे कि उसे साइड से घिसकर उसके स्क्रैप को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, और इसी से बचने के लिए क्वाइंस में ऐसा पैटर्न बनाया गया ताकि इससे पता चल सके कि क्वाइंस साइड से घिसे हैं या फिर नहीं, और तब से लेकर आज तक क्वाइंस में ये लाइंस दिए जाते हैं। नंबर 8, बबल रैप तो आपने फोड़ा ही होगा, जिसे फोड़ने का मजा ही अलग है, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में बबल रैप का काम क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि चीजों को प्रोटेक्ट करना, बट एक्चुअल में इसका इन्वेंशन किसी और ही काम के लिए हुआ था। दरअसल पहले के टाइम में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए बबल रैप का यूज किया जाता था, फिर इसे पेंट के डब्बे के साथ पैक करके भेजा जाने लगा। फिर बाद में पता चला कि यह चीजों को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें डैमेज होने से बचाता है, और तभी से लगभग सभी चीजों को बबल रैप से पैक करके दिया जाता है ताकि वो सेफ रह सके। नंबर 7, आपने कई सारे टूथपेस्ट या फिर दवाइयों के कैप में यह स्पाइक तो देखा ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इनका काम क्या होता है। तो दरअसल अच्छी क्वालिटी के जो टूथपेस्ट होते हैं वे सिल्वर फॉइल से कवर होते हैं ताकि उनकी क्वालिटी खराब ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो पतले हो जाए या फिर उनके क्वालिटी खराब हो जाए, और इसलिए उन्हें फॉइल से कवर किया जाता है। और इन स्पाइक का काम उस सिल को तोड़ने का होता है, लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर लोग इसे चाकू या फिर चम्मच से ही तोड़ देते हैं। नंबर 6, सन ग्लासेज। आपको यही लगता होगा कि सन ग्लासेज को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए और कुल दिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन दरअसल इसे बिल्कुल अपोजिट काम के लिए बनाया गया था। दरअसल इसे स्नोफॉल में स्नो से बचने के लिए बनाया था, फिर ये वर्ल्ड वाइड फैल गया, और फिर चाइना में जजेज इसे अपने इमोशंस को छिपाने के लिए पहनते थे, और फिर लोग इसे फैशन की तरह पहनने लगे, और उसके बाद से लोग इसे धूप से प्रोटेक्ट होने के लिए पहनने लगे, और इससे हम कूल भी दिखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस देखने में मजा आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली आते रहते हैं। नंबर 5, आप में से कई सारे लोगों ने डोनेट खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि डोनट का शेप ऐसा ही क्यों होता है। तो दरअसल पहले के टाइम में डोनट जब बनाया जाता तो उस टाइम डोनट को पकाने के लिए आज की तरह मॉडर्न ओवन नहीं हुए करते थे, जिससे कि डोनट बीच से कच्चे ही रह जाते थे, और इसी के सॉल्यूशन के लिए इसके इन्वेंटर ने इसके बीच के पार्ट को हटा दिया ताकि डोनट बीच में अच्छे से पक सके, और उन्होंने इस डिजाइन को मार्केट में लाया, और फिर तभी से सभी बेकर्स इसी शेप में डोनट बनाने लगे, और इसीलिए आज भी डोनट का शेप ऐसा होता है। नंबर 4, आपने अक्सर नूडल कप्स में यह चीज तो नोटिस किया ही होगा कि वह नीचे से ऐसे खाली होते हैं, पर ऐसा क्यों। तो दरअसल ये आपके नूडल को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जब नूडल शिफ्ट हो रहे होते हैं तो गाड़ी में किसी झटके की वजह से नूडल टूट न जाए, इसलिए इसके बीच में इतना ज्यादा गैप छोड़ा जाता है ताकि नूडल सेफ रह सके, और इसलिए यह जानबूझकर नूडल कप को इतना बड़ा बनाते हैं और नीचे से ऐसा खाली छोड़ देते हैं ताकि आपका नूडल न टूटे, क्योंकि टूटे हुए नूडल लोगों को कम पसंद आते हैं, और इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। नंबर 3, आपने अक्सर हेडफोन्स में आने वाली इस रिंग्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका क्या काम होता है। तो दरअसल ये 2 या फिर 3 रिंग्स होते हैं ताकि यह सारे टाइप के फोन में चल सके, क्योंकि पहले के फोन्स में एक स्पीकर आते थे और इसीलिए उसमें 2 रिंग्स वाले ईयरफोन की जरूरत होती थी, लेकिन आजकल के फोन्स में डबल स्पीकर आते हैं और इसीलिए उसमें 3 रिंग्स की जरूरत होती है, और इसीलिए हेडफोन्स में ये 3 रिंग्स होते हैं ताकि वे सभी टाइप्स के फोन्स में आसानी से म्यूजिक की कनेक्टिविटी को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन कुछ लो बजट ईयरफोन्स में 2 ही रिंग्स लेते हैं और इनका एक अलग पर्पस होता है। नंबर 2, आपने अक्सर बुक्स या फिर कॉपी के साइड में यह लाइन तो देखा ही होगा जिसे मार्जिन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसका काम क्या होता है। तो दरअसल पहले के टाइम में इंटरनेट या फिर ई बुक्स नहीं हुआ करते थे और लोगों को सभी चीजें लिखकर ही रखना पड़ता था और लोग उसे हाथों से लिखकर लाइब्रेरी में रखते थे।
लेकिन कभी कभी कुछ चूहे उसे कुतर देते थे, जिससे कि लिखी गई चीजें खराब हो जाते थे। और इसी से बचने के लिए बुक्स के साइड में ये लाइंस बनाया गया, ताकि लोग इस लाइन के आगे से लिखें जिसके कि लिखा हुआ सेफ रहेगा। क्योंकि चूहे बुक्स और कॉपी को साइड से ही कुतरते थे, और मार्जिन बनाने के बाद यह सब लिखा हुआ सेफ रहता था। और तब से लेकर अब तक कॉपीज और बुक्स में ये मार्जिन दिए जाते हैं, और अब हमें बिना मार्जिन के लिखने में अनकंफर्टेबल फील होता है। नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, क्या आपको पता है कि नेल कटर में इस कर्व पार्ट का क्या काम होता है? दरअसल नेल कटर में कई सारे टूल्स होते हैं और उन सभी का अपना अलग अलग काम होता है, और उसी में से एक टूल ये भी होता है और इसे कैप ओपनर कहा जाता है। इससे आप किसी बोतल के कैप को आसानी से खोल सकते हैं, और इसी तरह सभी टूल्स का अपना अपना काम होता है, और इन सभी चीजों को नेल कटर में इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसका भी यूज कर सके और अपना पूरा पैसा वसूल कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस देखते हैं। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।